लोकसभा चुनाव के प्रचार में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जुटे हुए हैं। दूसरे राज्यों में भी सीएम योगी की भारी डिमांड है। यही वजह है कि सीएम योगी यूपी के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में सीएम योगी आज राजस्थान में हुंकार भरेंगे। सीएम योगी आज भीलवाड़ा, उदयपुर और जोधपुर के चुनावी दौरे पर रहेंगे और सुबह 11 बजे भीलवाड़ा, दोपहर 2 बजे उदयपुर में जनसभा करेंगे। इसके बाद शाम में 6 बजे जोधपुर में जनसभा और रोड शो किया जाएगा। पहले चरण के मतदान पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, पहले चरण में जबरदस्त वोटिंग हुई है। बीजेपी के फेवर में वोटिंग की गई है। सभी सीटें हम जीत रहे हैं और विकास के नाम पर ही मतदान हुआ है। पीएम के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। ये सभी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई है। लोकतंत्र के महापर्व में कल उत्तर प्रदेश की 8 सहित देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं। अब तक के जो रुझान हैं वह इस बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ प्रदर्शित करते हैं कि पूरे देश के अंदर आम जनमानस का जो मत है वह फिर एक बार मोदी सरकार के लिए प्रचंड रूप से सामने आ रहा है। मिशन 400 पार का लक्ष्य पूरा करने के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा के चुनावी दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो शाम में 4 बजे वृंदावन इलाके में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इस मौके पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में ये रैली होगी। इस जनसभा के बाद अमित शाह आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। यूपी में विपक्षी गठबंधन की ओर से अब तक संयुक्त चुनाव प्रचार शुरू नहीं हुआ था, लेकिन आज पहली बार अमरोहा में राहुल और अखिलेश की संयुक्त रैली होगी। इस मौके पर आसपास की अन्य सीटों के गठबंधन प्रत्याशी भी मंच पर होंगे। दोपहर में 2 बजे अमरोहा के मिनी स्टेडियम में दोनों की संयुक्त रैली होगी। दोनों नेता गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। अमरोहा से पहले अखिलेश यादव मेरठ के दौरे पर रहेंगे। यहाँ पर लोहिया नगर इलाके में दोपहर 12 बजे वो जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में यूपी में 8 सीटों पर 60%, 60.25% मतदान हुआ है और सहारनपुर में 65.14%, कैराना में 61.17%, मुजफ्फरनगर में 59.29% और बिजनौर में 58.2% मतदान हुआ। नगीना की बात करें तो 59.54% और मुरादाबाद में 60.6% वोटिंग हुई है। रामपुर की बात करें 54.77% और पीलीभीत में 61.95% वोट डाले गए। तो मुजफ्फरनगर में कितनी वोटिंग हुई, पीलीभीत में कितनी वोटिंग हुई, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। ये ग्राफिक्स आ गए हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। कैराना में 61.17% मतदान हुआ। नगीना का आप देखिए, नगीना में 59.54%, बिजनौर में 58.2% और मुजफ्फरनगर में 59.29% मतदान हुआ। बात सहारनपुर की करें तो 65.14% मतदान यहां पर हुआ है। इटावा में समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी के विरोध किया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई की गई है और आपको बता दें कि प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे के
कल नामांकन में ज्यादा भीड़ को लेकर पुलिस प्रशासन ने मामला दर्ज किया है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी समेत 35 लोगों पर आचार संहिता का मुकदमा दर्ज हुआ। थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया गया है। आगरा में तीसरे चरण में चुनाव होगा। ऐसे में नेता प्रचार प्रसार के साथ साथ नामांकन करने भी जुलूस के साथ पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। लोगों को जाम की झाम से बचाने के लिए पुलिस भी अलग अलग जगहों पर काम कर रही है। आगरा की यातायात पुलिस ने चुनाव को लेकर शहर को 5 जोन में बांटा है। जगह जगह पर अलग अलग टीमों की ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव में ड्यूटी को अंजाम देने के लिए आगरा से 110 सिपाही और 500 होमगार्ड्स की बाहर ड्यूटी भी लगाई गई है। उसके बाद आगरा में यातायात पुलिस के द्वारा चौराहों और एमजी रोड पर भी नजर रखी जा रही है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने भी आगरा को 5 जोन में विभाजित कर दिया है। साथ ही एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है तो तुरंत फोन करके यातायात पुलिस को बताएं। रोड पर जाम की स्थिति पैदा ना हो, गाड़ियां ना लगें, तो उसको लेकर अब आगरा पुलिस ने क्या खाका तैयार किया है, कितनी टीमें लगाई गई हैं, क्या है पूरी कार्यप्रणाली, बात करने के लिए आगरा पुलिस के ट्रैफिक के एसीपी साहब हैं अरीब अहमद जी। सर, किस तरीके से आगरा पुलिस काम कर रही है ट्रैफिक को रोकने के लिए, किसी को कोई परेशानी ना हो उसके लिए क्या इंतजाम है? देखिए, चुनाव में ट्रैफिक पुलिस के लगभग 110 सिपाही बाहर चले गए हैं। साथ ही लगभग 500 होमगार्ड भी बाहर चले गए हैं। इसका मतलब है कि ट्रैफिक पुलिस आगरा स्केलेटन फोर्स के साथ ऑपरेट कर रही है। साथ ही चुनाव की रैलियां वगैरह भी चल रही हैं, जिसके कारण शहर में यातायात अधिक मात्रा में चल रहा है। इसको मैनेज करने के लिए हमने एक कार्य योजना बनाई है। शहर को 5 जोनों में विभाजित किया गया है। हर जोन में एक टीआई और उसके साथ एक बाइक पर क्यूआरटी उपलब्ध कराई गई है। वो कंट्रोल रूम की सूचना पर तुरंत जगह पर पहुंचकर जहां जाम की स्थिति है उस जाम को क्लियर कराएंगे। साथ ही रोड पर गाड़ी ना खड़ी हो चुनाव के दौरान, इसका भी वो ध्यान रखेंगे। ये 5 जोन है हमारे, एक यमुना किनारा रोड, एक एमजी रोड, एक एमजी रोड 2, एक नेशनल हाईवे एनएच का जो रोड है, और उसके अलावा एक मॉल रोड और शमशाबाद रोड। जो कोई व्यक्ति अगर कोई जाम में फंस जाता है, कोई परेशान, तो वो कैसे कांटेक्ट करेगा? इसके लिए कोई टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? जी, हमने ट्रैफिक कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया है, जो कि है 94 54 45 78 86। इस नंबर पर फोन कर आप अपने जाम की सूचना दे सकते हैं। तुरंत ट्रैफिक पुलिस वहां पहुंचेगी और आपको जाम से बाहर निकाला जाएगा। बहराइच से खबर है, जहां पर कतरनिया घाट के जंगल में आग लग गई। राहगीरों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। ककरा रेंज से हासुलिया के बीच आग फैली है। कतरनिया घाट वन्यजीव क्षेत्र के ककरा रेंज का ये मामला बताया गया। और अगली खबर आगरा से है, जहां पर थाना सिकंदरा क्षेत्र में एक युवक के साथ हुई मारपीट का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। दरअसल घटना सेक्टर 11 की बताई जा रही है। कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड हुआ है। जम्मू कश्मीर में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद हाईवे बंद हो गया। लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है और लैंडस्लाइड के बाद हाईवे बंद हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भूस्खलन हुआ है। कश्मीर के रामबन की ये तस्वीर। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जो कैब बुक होकर सलमान खान के घर पहुंची थी, उस मामले में मुंबई पुलिस ने एक शख्स को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए युवक ने अभिनेता सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट से बांदा पुलिस स्टेशन तक लॉरेंस बिश्नोई नाम से कैब बुक की थी और कैब का ड्राइवर जब सलमान खान के घर के बाहर पहुंचा और वहां के गार्ड को बुकिंग के बारे में बताया तो गार्ड ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने जब डिटेल निकाली तो कैब बुक करने वाला गाजियाबाद का एक शख्स निकला, जिसका नाम रोहित त्यागी है और उसकी उम्र महज 20 साल है। रायबरेली में पुलिस ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है कि आरोप के मुताबिक चारों बांग्लादेशी युवक अवैध रूप से यहां पर रह रहे थे और चारों बांग्लादेशी पहचान छिपाकर
खीरो कस्बे में रह रहे थे। आरोपियों के पास से 3 बांग्लादेशी पासपोर्ट बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से 3 साल 2022 में खीरो कस्बा में आकर बस गए थे और ये लोग यहाँ पर प्राइवेट क्लिनिक चलाते थे। आरोप ये है कि चारों ने फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता हासिल कर पैन कार्ड और पासपोर्ट हासिल कर लिया था। कोर्ट ने सभी को 14 दिन के रिमांड में जेल भेज दिया है। पुलिस टीम द्वारा 4 अभियुक्त मूल पता बांग्लादेश को क्षेत्र से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। कानपुर में भीषण सड़क हादसे के मामले को लेकर एक्शन में आ गई कि ट्रैफिक पुलिस एडीसीपी अब अभियान चला रहे हैं। लगातार वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। पिकअप पलटने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में 22 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। चकेरी मोड़ पर हादसा हुआ था। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित गंजू मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, कैसे यह हादसा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई और अभी क्या ताजा अपडेट? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला 24 घंटे पूर्व चकेरी मोड़ का है ना। लोडर पर यात्रियों को बिठा के ले गए। लोडर ओवरटर्न होता है, इसमें 1 की मौत, फिर 2 की मौत, फिर उसके बाद 22 से 23 लोगों को घायल अवस्था जो थी उन्हें अस्पताल भर। इन सब के बाद पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिए अखिल कुमार ने कि तत्काल प्रभाव में हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। पूरी रात भर एडिशनल डीसीपी शिवा सिंह के नेतृत्व में 4 टीआई और 28 टीएसआई ने रात भर अभियान चलाया, जिसमें 144 ड्राइवर्स के खिलाफ अभियान चला। इसके अलावा उन 27 लोडर सीज किए गए और इन पे अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसके बाद से हाईवे पे सन्नाटा पसरा हुआ है। वर्तमान में स्थिति यह है कि अब एक भी लोडर नहीं चल रहा है और पंकी बाईपास पर चेकिंग अभियान चल रहा है। अगर हम पुलिस अधिकारियों की माने तो अब ये निरंतर जारी रहेगा। हालांकि जो 12 घंटे पूरी रात भर अभियान चला, जिसमें एडिशनल डीसीपी खुद मौजूद रही, उनका ये कहना है कि इन लोडर के मालिकों की अब बयान दर्ज होंगे और इनसे एक एफिडेविट लिया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की वो पुनरावृत्ति न करें और जिनमें सवारियां लगती हैं उसमें सवारियां, जिसमें माल लगा है उसमें सवारी न लादी जाए। इसके लिए क्षेत्रीय थाने स्तर पर फोटोग्राफी कराने के निर्देश भी दिए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।